सुनने में कड़वी मगर पूरी तरह सत्य बातें। वो पिता ही रहे जिन्होंने रंग ना पसंद आने पर फ्रॉक बदल दी। पति ने कहा, तुम्हारा रंग दबा है, लाल नहीं खिलेगा। उनका सम्मान हमेशा करो जो तुम्हारी एक फ़ोन कॉल पर अपना काम छोड़कर हाजिर हो जाते हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पर जिनके पास आपके लिए वक्त है, सिर्फ वही आपका अपना है। इंसान तो आधा तभी मर जाता है जब वो अपने सबसे अजीज इंसान से धोखा खाता है। हम सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है और इस टिकट को कोई कैंसिल नहीं करवा सकता। इसलिए पृथ्वीलोक की इस यात्रा का पूरा आनंद लें। ये कलयुग है साहब, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही आपको ये यकीन दिला जाता है कि हम वाकई में अंधे हैं। इतिहास गवाह है, विनाश की शुरुआत कभी हथियारों से नहीं हुई। विनाश की शुरुआत हुई कान भरने से। मंथरा की सुनी तो राम को वनवास, सूर्पणखा की सुनी तो लंका उजड़ गई, मामा शकुनी की सुनी तो कौरव वंश उजड़ गया और एक धोबी की सुनी तो सारी अयोध्या सूनी हो गई। इसलिए जब भी कोई कान भरे तो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। कहते हैं कान का कच्चा पुरुष और जुबान की कच्ची स्त्री परिवार के विनाश का कारण बन जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कोई कैद खाना है तो वो है बिना सुकून का घर। इसलिए अपना जीवन साथी चुनते वक्त उसकी खूबसूरती से ज़्यादा वो इंसान कैसा है इस पर ध्यान देना। लोगों की औकात देखनी है तो कुछ दिन निकम्मे बन जाओ, सारे रिश्ते खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। चेहरा काला हो तो पाउडर लगाया जाता है और करतूतें काली हो तो पासवर्ड। सच तो ये है कि मतलबी रिश्ते का पता तब चलता है जब वो ज़िंदगी में आ चुका होता है, और सच्चे रिश्ते का पता तब चलता है जब वो ज़िंदगी से जा चुका होता है। किसी की आलोचना करनी है तो अकेले में कीजिए। अगर आपने 4 लोगों के बीच में किसी की आलोचना कर दी तो उसके आप सदा सदा के लिए दुश्मन हो जाएंगे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। लड़कों के पैदा होने पर लोग ऐसे ही खुश नहीं होते, इसलिए खुश होते हैं कि चलो आ गया घर का बोझ संभालने वाला। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। जब आंसू आपके हों और पिघलता कोई और हो, तब ये समझ लेना वो रिश्ता उच्च से उच्च कोटि का है, फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यही तप है। लड़ लो, झगड़ लो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। एक समय ये भी आएगा कि जब लोग संस्कार दिखाने के लिए कहेंगे कि हम अच्छे परिवार से हैं, हमारे घर में आज भी कोई मोबाइल में पैटर्न लॉक नहीं रखता। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे, और हथौड़े से खोलोगे तो सिर्फ एक बार काम आएंगे। अगर आप सास हैं और अपने परिवार में सुख शांति चाहती हैं तो मेरी 4 बातें ध्यान में रखिए। पहली बात, बहू और बेटी में फ़र्क मत डालिए, बहू को ही बेटी मानिए। दूसरी बात, कभी बहू से झगड़ा हो जाए तो बहू के पीहर वालों को भला बुरा मत कहिए, इसे बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। तीसरी बात, मंदिर में बैठकर बहू की बुराई मत करिए, इससे सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और चौथी बात, हमेशा ध्यान रखिए एक बहू की चाहत क्या होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। समझदार बनने के 7 तरीके।
छिपाइए उम्र और कमाई, चाहे पूछे सगा भाई। पीजिए दूध खड़े होकर, दवा और पानी बैठकर। खिलाइए आय को रोटी, चाहे पतली हो या मोटी। करिए आय का मान और जाते का सम्मान। सुनिए पहले पराई की, पीछे भाई की। भूलिए अपनी बड़ाई और दूसरों की कमाई। खाइए दाल रोटी और चटनी, चाहे कमाई हो कितनी। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।